जी, greetings to all my subscribers and everyone who's listening to me। आज ये मेरी तरफ से आशा जी को एक ट्रिब्यूट है और इतनी बड़ी आर्टिस्ट, इतनी बड़ी पर्सनालिटी कि मेरे लिए शी इज़ माय मोस्ट फेवरेट फीमेल प्लेबैक सिंगर। मेरे से मैं उनसे ज़्यादा अगर मैं ब्lasphemy कमिट ना करूं और लोगों को बुरा ना लगे तो इवन लता जी से ज़्यादा मेरे लिए आशा जी हैं फॉर द शियर वर्सेटैलिटी दैट शी हैज़। मतलब अगर मैं बात शुरू करूं तो कहाँ उमराव जान अदा के गाने के क्या नाम है इसका, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए और इन आँखों की मस्ती, वंडरफुल ख़याम साहब के कॉम्पोजिशंस, और कहाँ पे ए आर रहमान का रंगीला रे और तन्हा तन्हा। ओ हो, क्या बात थी आशा जी की। फिर उनकी जब हम कोलैबोरेशंस की बात करें तो सबसे पहला उनका जो सक्सेसफुल कोलैबोरेशन था, वैसे तो उन्होंने वो उनके अपने अल्फाज में, अभी मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, कि उन्होंने कहा कि जी हर म्यूज़िक डायरेक्टर, हर सिंगर के साथ उन्होंने काम किया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ उनकी जो कोलैबोरेशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और पहली जो उनकी ऐसी सक्सेसफुल कोलैबोरेशन थी वो थी ओ पी नैयर साहब के साथ। व्हाट अ ग्रेट कंपोज़र, क्या गाने आशा और ओ पी नैयर कॉम्बिनेशन ने दिए हैं। और ये वाला जो गाना था, अ, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, और वो जो गाने थे मधुबाला जी पे जो पिक्चराइज थे, ये रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा है ना घबराइए। उस गाने में आप देखें कि वो गाना का जो हम लोग, क्योंकि कंपोज़र्स हैं, सिंगर्स हैं, तो हमें उस कट्स का पता होता है किस तरीके से वो कट कंपोज़र देता है और सिंगर उसको उठाता है कि घबराइए, ये जो चीज़ है। अब ऐसे भी गाया जा सकता है इसको, ये जुल्फ़ों का अंधेरा ना घबराइए, ये भी गाया जा सकता है। ये बड़ी एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है उसमें, वो इमोशन डालना। और आशा जी की तो क्या बात थी। और हावड़ा ब्रिज का वो एक और जो गाना था, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा उस गाने का, लेकिन बड़ा फेमस मधुबाला जी पे पिक्चराइज्ड है। तो ओ पी नैयर साहब के साथ तो क्या बात थी। और उठे उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, क्या क्या गाने हैं ओ पी नैयर और आशा जी के। और यही वाली बात है कि ओ पी नैयर साहब ने तो लता जी के साथ कभी काम ही नहीं किया था, मेन सिंगर उनकी आशा जी ही रहीं। शमशाद बेगम, मेरे ख़्याल से शमशाद साहिबा और शमशाद बेगम थी जो, या गीता दत्त साहिबा के बाद इन्हीं के साथ का, आशा जी के साथ ही उनके सारे गाने। 74 तो बड़ी लंबी कोलैबोरेशन रही। उसके बाद फिर आप बात करें तो फिर आती है जी शंकर जयकिशन जी के साथ, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। और ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना किशोर दा के साथ, वो फुल एनर्जी जो किशोर दा ने उस गाने में डाली है, वही आशा जी ने फिर उसको जो है साथ साथ जोड़ा है शंकर जयकिशन जी के साथ। तो हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उनके गाने हैं, लेकिन ये ओ पी नैयर साहब के साथ एक स्पेशल कोलैबोरेशन थी। फिर पंचम दा के साथ तो आपको पता है कि नॉट ओनली एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन बट इवन एक पर्सनल कोलैबोरेशन के बाद में दोनों का एक ग्रेटफुल पास था, और फिर दोनों ने शादी भी करी। तो जो है पंचम दा के साथ तो फिर क्या बात है जी। आप शुरू करें, वो मेरा मोस्ट फेवरेट गाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो ले लें आप। और वो दम मारो दम, मतलब आप फिर उठा लें कि क्या पंचम दा ने। और सिर्फ ऐसे वेस्टर्न गाने नहीं, ओ मेरे सोना रे सोना, और क्या ज़बरदस्त गाने। और फिर सिर्फ वही नहीं, ऑल्दो कि आशा जी का मैं एक जगह पढ़ा था इंटरव्यू कि उन्होंने पंचम दा से कहा था कि भाई जितने अच्छे गाने हैं, जो मुश्किल गाने हैं, क्लासिकल बेस्ड हैं, वो तो आप दीदी को यानी लता जी को दे देते हैं। लेकिन फिर इजाज़त के गाने, मेरा कुछ सामान आपके पास रह गया है, ओ हो, क्या पंचम दा की और आशा जी की कोलैबोरेशन थी, क्या बेहतरीन कोलैबोरेशन थी। फिर आप आ जाएँ उस दौर के बाद, फिर मैं नदीम श्रवण के बगैर तो मैं, सारी बात आपको पता है, मैं नदीम श्रवण फ़ैन हूँ, तो नदीम श्रवण के बगैर तो मेरी कोई वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती जब भी मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो। तो नदीम श्रवण जी के साथ भी बड़े ज़बरदस्त गाने, मतलब लता जी के साथ तो उनके 2 गाने, लेकिन आशा जी के साथ काफ़ी सब्सटेंशियल काम नदीम श्रवण ने किया है। और आज की आवाज़ के सारे गाने मेरे ख़्याल से आशा जी ने गाए हैं। और एक और जो है उनकी फ़िल्म थी बेखुदी, जिसमें काजोल लॉन्च हुई थी, उसमें मेरे ख़्याल से काजोल की आवाज़ आशा जी को ही रखा था नदीम श्रवण ने। लेकिन जैसे मुझे उनका जो बड़ा, मैंने जब ये अभी आशा जी का जब इंतकाल हुआ तो मैंने वो कहा कि जी वो गाना जो दिल का क्या कसूर का गाना है, और भी जगह पे आशा जी ने नदीम श्रवण के लिए गाया है। बल्कि शायद पहला गाना भी अन्नू मलिक का भी नदीम श्रवण का आशा जी ने ही गाया था। दंगल फ़िल्म में जब नदीम श्रवण ने पहला गाना बनाया था तो वो भी शायद आशा जी ने गाया था, और अन्नू मलिक का हंटर वाली का भी पहला गाना आशा जी ने ही गाया था। तो मैंने वो वाला गाना दिल का क्या कसूर का, कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या तो नदीम श्रवण के गाने वैसे ही रोमांस में डूबे हुए, उस पे फिर कुमार सानू की आवाज़ हो, अलका जी की आवाज़ हो, या आशा जी की आवाज़ हो, तो वो तो फिर गाने वो कहाँ पहुँचते हैं वो। और लेकिन फिर जब नदीम जी ने खुद पोस्ट किया आशा जी के इंतकाल पर, जब नदीम जी ने पोस्ट किया वो वाला गाना सलामी का,
चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना। क्या प्यारे गाने, मैं कहता हूँ नदीम श्रवण के गाने ना, और फिर उसमें आवाज़ें ऐसी हों तो वो गाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अर्ली 90s में फिर अनु मलिक के लिए भी बाजीगर में उन्होंने वो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, तुमने वो गाया। और लेकिन जो उनका लेटर करियर था, मतलब पोस्ट ये जो 90s मिड 90s से, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ए आर रहमान का है। रहमान ने बड़े ज़बरदस्त उनको एक नई, एक कहते हैं ना कि एक नया बिल्कुल का मतलब रंगीला के गाने, रंगीला रे आप देखें वो गाना, लगता है कि वो एक इतनी एजेड खातून गा रही हैं। और फिर जो है वो दूसरा गाना जो है वो तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, ये कोई बात है। मुझे रहमान के आपको पता है ज़्यादा साउंड ट्रैक्स पसंद नहीं है, मैं तो नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित वाला बंदा हूँ। लेकिन ये कि बहरहाल रहमान के कुछ गाने ऐसे हैं जो मतलब मैं स्किप नहीं कर सकता उन एल्बम्स को, रंगीला इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद फिर वो मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मैंने अभी तब्बू का देखा कि तब्बू अपना रिस्पेक्ट देने आ रही है आशा जी को, तो फिर मैंने लिखा वहाँ पे कि ये गाना रहमान का कंपोज किया हुआ, तब्बू पे पिक्चराइज्ड, और मुझे रंग दे क्या गाना है वो। और ताल में कहीं आग लगे ना लग जावे, दौड़ में ओ भंवरे, और देखो हम दीवानों को, आशा जी की क्या आवाज़ रहमान ने यूज़ की। और जतिन ललित ने भी बड़े अच्छे गाने उनको दिए। DDLJ में बड़ा अच्छा वो गाना है, एक ही गाना है आशा जी का, ज़रा सा झूम लूँ मैं। लेकिन वो जो मुझे गाना जतिन ललित का बड़ा पसंद है, प्यार तो होना ही था फ़िल्म का, अजनबी मुझको बता, उदित के साथ उन्होंने गाया है। क्या वो गाना है, और क्या बात है, उदित ने और आशा जी ने क्या गाया है उसको, जतिन ललित ने क्या कंपोज़ किया है, समीर जी ने क्या लिखा है उसको, वाह, 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 वाह! तो लेटर में मुझे लगता है कि रहमान और जतिन ललित ने उनको बड़े अच्छे गाने दिए। फिर जब अर्ली 2000s की बात करें तो शरारा शरारा, आप देखिए शमिता शेट्टी एक मतलब यंग सी लड़की है। आशा जी की आप देखें एज क्या होगी उस ज़माने में, 92 में उनका इंतकाल हुआ है, और फिर वो गा रही हैं शरारा शरारा सोनू निगम के साथ। जीत प्रीतम का वो गाना, जब जीत और प्रीतम साथ काम करते थे एज अ डुओ, तो वो गाना मेरे यार की शादी, यशराज फिल्म्स की जो फिल्म थी, जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, क्या वो गाना है। फ़िलहाल में अनु मलिक का उन्होंने फ़िलहाल का टाइटल ट्रैक गाया। यादें में भी उनका एक गाना था, मुझे यादें का साउंड ट्रैक को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अनु मलिक ने उनको वो दिया था। लेकिन फ़िलहाल का वो जो गाना है मुझे वो पसंद है, वो जो है तो ज़बरदस्त कोलैबोरेशन। नदीम श्रवण ने फिर बाद में उनको एक गाना और भी दिया था बेवफ़ा फ़िल्म के अंदर, कहता है कबूतर। लेकिन मुझे ये हुआ कि आशा जी के लिए कुछ और अच्छा गाना, मुझे वो मतलब लता जी को तो बड़ा अच्छा गाना दिया, कैसे पिया से कहूँ मैं, बेवफ़ा में। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हो गई कि लता और आशा जी जो हैं वो एक ही एल्बम में नदीम श्रवण के आ गई, ये बड़ी बात थी। तो जी, और फिर आशा जी के जो पॉप के एल्बम्स आए, शी वॉज अ पॉप क्वीन। आप देखें राहुल एंड आई, क्या ज़बरदस्त लेस्ली लोवेस के साथ उन्होंने वो गाने रीमिक्स किए थे। मतलब उस ज़माने के तो रीमिक्स भी इतने अच्छे होते थे कि वो पिया तू अब तू आजा, जिसमें वो सोनाली जो है वो मॉडल, मतलब वो होती है, स्टैचू होती है, फिर वो रात में, हमें समझ में नहीं आता था बचपन में, हम छोटे छोटे थे, हम कहते थे ये क्या हो रहा है, लेकिन क्या वो ज़बरदस्त वीडियो है, सोनाली है उसके अंदर, और शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी इन दैट। और क्या वो गाना है पिया तू अब तू आजा, जो ओरिजिनल भी पंचम दा का, क्या ज़बरदस्त वो गाना है, मोनिका ओ माय डार्लिंग। और कहाँ जो है वो ये वाला भी जो लेज़ली ने एक इसको रीमेक किया था, इसको रीमिक्स किया था, तो वो भी उस एल्बम के सारे गाने, मेरे सोना ने सोना का भी उसमें एक बड़ा अच्छा रीमिक्स है, जो पंचम दा की रूह आती है, आशा जी गाना गा रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो है। और फिर जानम समझा करो, मजू सुल्तानपुरी साहब ने क्या लिखे वो गाने। तो ये लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि लव एंड रिस्पेक्ट आशा जी फॉर यू विल ऑलवेज बी देयर फ्रॉम पाकिस्तान। ये वो आर्टिस्ट हैं जो इमेंसली, जिनको सब प्यार करते हैं अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, जो है वो इनसे मोहब्बत है, प्यार है। हमारे आर्टिस्ट हों यहाँ के, आपके आर्टिस्ट हों वहाँ के, तो बड़ा प्यार और मोहब्बत है, और हम सब इनको ये जोड़ते हैं, हमें आर्टिस्ट मोहब्बत जोड़ती है, म्यूज़िक जोड़ता है, आर्टिस्ट जोड़ते हैं। जब भी मैं कभी अपने इंडियंस भाइयों के साथ मिलता हूँ बाहर कहीं, तो हमारे पास यही बातें करने को होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। ये कॉमन चीज़ है जो हमें जोड़ती है, और जोड़नी चाहिए, और फासले कम होने चाहिए। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि हमारी जो पैमरा ऑर्गेनाइजेशन है उसने फिर जब जियो ने आशा जी को ट्रिब्यूट दिया, तो उन्होंने उसमें नोटिस जारी कर दिया है। ये मेरे ख्याल से आर्टिस्टों को, अगर हम लोग दोनों जो है ना, दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान, हमें जो है ना आर्टिस्टों को कम से कम इन नफ़रतों से, इन चीज़ों से ऊपर रखना चाहिए। स्पेशली समवन हु नेवर स्पोक अगेंस्ट पाकिस्तान। कुछ तो देखें, आपको पता ही है, कुछ लोग हैं ऐसे, तो लेकिन फिर भी उनके लिए भी नहीं करना चाहिए था। ये मोहब्बत के लोग हैं, मोहब्बतें बाँटी हैं उन्होंने, हमारी ज़िंदगी अच्छी की हैं। तो बाय बाय आशा जी। आपका एक फ़ैन आपको बस यही कह सकता है कि बस दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आप आशा जी हैं, थीं और रहेंगी जब तक हम हैं।
हम आपके फ़ैन थे, हैं और रहेंगे। आपसे मेरे फीमेल सिंगर्स में आशा जी से बड़ा मेरे सामने और कोई भी नहीं है।